जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, सावन के महीने में यदि आपके साथ ऐसा होने लगे तो समझ जाना भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल गया है। और जो हम जानकारी देंगे वो शास्त्रोक्त जानकारी देंगे जो 100% शास्त्रों में बताई हुई है। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव की आराधना के लिए। और इस बार ये 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस महीने को शिव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और शिव भक्त ही क्यों, ये महीना वैसे तो सभी के लिए शुभ होता है। और धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य इस महीने में जो व्यक्ति करता है उसको उसका अत्यंत लाभ मिलता है, उसको उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सावन में कुछ विशेष घटनाएं होती हैं जिनसे यह माना जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से संकेत हैं। नंबर 1, यदि सावन के महीने में आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो जाए जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, तो आपको यह मानना चाहिए कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हुई, यानी कि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल गया है। सावन में भक्त भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर वह पूरी हो जाती है तो इसे शिव जी का ही आशीर्वाद माना जाता है। नंबर 2, सावन के महीने में किसी बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरना भी शिव जी की कृपा का संकेत माना जाता है। मानो कोई व्यक्ति आपके घर में कई दिनों से लंबे समय से बीमार चला आ रहा था, कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी, लेकिन सावन के महीने में उसको दवाई असर कर गई और वो ठीक हो गया। तो भगवान शिव को औषधि और चिकित्सा के क्योंकि देवता भी माना जाता है और इस महीने में उनके आशीर्वाद से आपकी बीमारी दूर हुई है, उनका आशीर्वाद आपको मिला है, तब ऐसा संभव हुआ है। नंबर 3, अगर सावन के महीने में आपके धन और समृद्धि में वृद्धि होती है तो यह भी भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। व्यापार में लाभ होना, नौकरी में तरक्की होना, नई नौकरी मिलना, कोई नई आर्थिक उपलब्धि प्राप्त होना, ये सब शिव जी की कृपा का प्रतीक माने जाते हैं। आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, मिल नहीं रहे, वो मिल जाएं तो समझो भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। नंबर 4, सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। अगर इस महीने में आपके जीवन में तनाव कम होता है और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है, आपका मन खुश रहता है, तो यह भी भगवान शिव के आशीर्वाद का ही संकेत माना जाता है। नंबर 5, सावन के महीने में अगर आप कुछ विशेष प्राकृतिक संकेत देखते हैं, जैसे कि किसी विशिष्ट फूल का खिलना, शिवलिंग पर बेलपत्र गिरना या शिवलिंग का रंग बदलना, तो यह भी भगवान शिव की कृपा का ही संकेत माना जाता है। नंबर 6, इस महीने में शिव भक्तों को विशेष धार्मिक अनुभव होते हैं, जैसे कि ध्यान में भगवान शिव के दर्शन होना या स्वप्न में भगवान शिव का आना, यह भी भगवान शिव की कृपा का ही प्रतीक है। सावन के महीने में इनमें से कोई भी एक संकेत आपको नजर आता है तो समझ लीजिएगा भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। और इस महीने में जो कार्य किए जाते हैं, वैसे तो हमेशा ही आपको अच्छे कार्य करने चाहिए, यानी कि अच्छे कार्य क्या है, दूसरों की सेवा करना, मन कर्म वचन से किसी को भी दुख ना देना, ध्यान भजन करना, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना। और ब्रह्म मुहूर्त में भी आपकी आंखें पहले नहीं खुलती थी, सावन के महीने में खुलने लगी हैं, तो ये भी संकेत है कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई है, तभी जो है आप इस समय पर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे हैं। सावन के महीने में व्रत और उपवास भी किया जाता है, शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, कावड़ इस महीने में लेके आई जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके जीवन में भी कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। श्रावण के महीने में वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, जो कि शनिवार और रविवार को दी जाएगी, और इस बार रविवार को गुरु दीक्षा लेने का विशेष फल मिलेगा आपको, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और स्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस बार सुबह से लेकर शाम तक ही पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग है। तो आप मजबूर हैं तो ऑनलाइन ले आ सकते हैं, तो आ करके साकार रूप में दिल्ली में गुरु दीक्षा लें, सत्संग सुने और साधना सीखें। 21 जुलाई को दिल्ली के नागलोई क्षेत्र में शिविर है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। और जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन के लिए मैसेज करें 9958515054 पर। जो आना चाहते हैं वो भी मैसेज करें, तभी हम आपके पास फॉर्म भेजेंगे और एड्रेस भेजेंगे। जो साधक 21 जुलाई के लिए अपनी स्वेच्छा से सेवा देना चाहते हैं भंडारे के लिए, आयोजन के लिए, उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपकी सेवा अनमोल है, उस सेवा का आपको अनंत गुणा होकर बढ़कर मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा वही होती है। देने वाले को पता नहीं होता, लेने वाले को पता नहीं होता कि किसने दी है, तो आपको इसका फल अद्भुत मिलता है। जैसी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो। सेवा का नंबर है 9643745467। पेटीएम चलता है, गूगल पे, फ़ोन पे, सब इस पे चलता है। अमन धायल इसके होल्डर हैं। तो आप जो है ये दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी नोट कर सकते हो। और जो साधक साधना का अभिमंत्रित सामान खरीदना चाहते हैं, आसन है, योगा मैट है, हाफ मून से पिल्लो है, अभिमंत्रित जल, धागा, ईयर प्लग, 7 चीज़ें हैं, वो आप खरीदना चाहते हैं, उनमें से कोई एक या 2 या पूरा किट, तो भी हमें व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब पर मैसेज कीजिएगा, तो हम उसी हिसाब से ऑर्डर तैयार करवा रहे हैं। बिल्कुल सस्ते में, कम लागत में, ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बिल्कुल सस्ते में दिए जा रहे हैं। और उस दिन हमारा जन्मदिन भी है, तो ये समझ लीजिए लागत से भी कम रेट में आपको दिए जा रहे हैं। तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। ये चीज़ें लेने से आपकी साधना जो है बहुत शीघ्र आगे बढ़ेगी। नेगेटिव विचार कम आएंगे, नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो यदि आप में सामर्थ्य है तो ले सकते हो, सामर्थ्य नहीं है तो घर पर जुगाड़ भी कर सकते हो। वीडियो हमने पहले ही डाली हुई है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।